आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज अलजेब्रा की ये 13वीं क्लास होगी, मतलब डे 13 होगा। अलजेब्रा ये डे 13 की क्लास होगी, 13वीं क्लास होगी इसकी। क्लियर? तो भाई आज की क्लास फ्री है। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए कि कम से कम आज की क्लास को वो अटेंड कर लें। और आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होगी। अलजेब्रा के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। और हालांकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं सब बहुत ही बेहतरीन सवाल हुए हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ और आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन बताने से पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं उसको बताता हूँ। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास फ्री है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन ये था, ये HW था, मतलब होमवर्क वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x² - 1/x² का मान क्या होगा। क्लियर? यही क्वेश्चन था ना। देखिए, एक्चुअली हमें दे रखा है x + 1/x और वैल्यू पूछ रखा है x² - 1/x² की। यार ऐसा तो कोई फार्मूला बनता नहीं है। जैसे अगर कभी x + 1/x करके v देता था तो x² + 1/x² = v² - 2 होता था। अगर x - 1/x बराबर v होता था तो x² + 1/x² = v² + 2 होता था। यहाँ कहीं माइनस नहीं होता था, लेकिन यहाँ हमसे माइनस वाला पूछ रखा है तो कैसे लगेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि भाई अगर ये x² - 1/x² है तो एक फार्मूला आप जानते हो a² - b²। बोलो पता है कि नहीं? a² - b²। तो a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। ऐसा आप शायद जानते होंगे। जब ऐसा आप जानते हैं यार तो फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई हमको तो वैल्यू चाहिए x² - 1/x²। और इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/x एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 1/x। अगर मैं इतना निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और यहाँ से x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखा है, हमको चाहिए x - 1/x की वैल्यू। अब वो वैल्यू आएगी कहाँ से? वो वैल्यू आएगी यहाँ से। हालांकि हमको पता है कि अगर कभी ये प्लस माइनस वाले कंसेप्ट अगर कुछ क्रिएट होता है तो आपको बताया जा चुका है x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1/x का होल स्क्वायर -4। क्या? -4। ये शुरुआती दौर में मैंने फार्मूले में बताया हुआ है इसको। तो कहना कि x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 1/x की वैल्यू कितनी है? 5 और इसका स्क्वायर -4। तो 5 का स्क्वायर 25 - 4 और 25 से 4 जाएगा तो 21। और ये होगा किसका? x - 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए x - 1/x की वैल्यू। तो x - 1/x की वैल्यू ये रूट में हो जाएगी, रूट में 21। रूट में कितना हो जाएगा? 21। अब देखो, आपको यहाँ से x + 1/x की वैल्यू पता है और यहाँ से x - 1/x की वैल्यू पता है। यहाँ मैं ले जाके रख दूँ तो 5 है x + 1/x की वैल्यू और x - 1/x की वैल्यू इधर से आया है रूट में 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 करनी में 21। क्या हो जाएगा? 5 करनी में 21। इसको नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होगा। फटाफट आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक, फटाफट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन अगला है। अब आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलेगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, अलजेब्रा की ये शायद 14वीं क्लास होगी। अलजेब्रा की ये 14वीं क्लास यानी डे 14 होगा। भाई मैंने मिस्टेक से 14 बता दिया, 13 बता दिया था। अलजेब्रा की ये 14वीं क्लास होगी। जो भी होगी वो आगे है, कंटिन्यू है, कोई भी गैपिंग नहीं है। क्लियर? अगर गलती से अगर 13 में लिख दिया हूँ तो उसको 14 बना लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके लिखिएगा, यदि x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 इक्वल टू 322 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 76, 52, 72, 50। 76, 52, 72, 50, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई कि अगर x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 की वैल्यू है 322 तो हमें बताना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखोगे यार, यहाँ x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 दिया है और वैल्यू एक्स क्यूब माइनस में पूछ रखा है, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू तभी आ पाएगी जब तक हम x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू को नहीं निकाल लेते। तो यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1 अपान एक्स की। तो मैं क्या करूँ, पहले यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि भाई इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4। इस मार्कर से दिख रहा है कि नहीं? बहुत कम दिख रहा होगा इससे, इसको नहीं यूज करता हूँ। सोल्यूशन में लिखना, आप सोल्यूशन में दिखाना कि भाई x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4, मैं 2 ऐड कर दूँ दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 324, और ये 324 होता है 18 का स्क्वायर। भाई देखो ये सब 13वीं क्लास में मैंने बताया हुआ है आपको, ये सब सारी चीज़ें पहले से बताई गई हैं। इधर देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18। अब देखो हमको तो चाहिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स, क्या चाहिए? x माइनस 1 अपान एक्स। मैं कहूँ दोनों तरफ 2 घटा दूँ, दोनों तरफ 2 घटाने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और बराबर ये 16 बोलते हैं 4 के स्क्वायर को। किसको बोलते हैं? 4 के स्क्वायर को। ये स्क्वायर से कैंसिल आउट। x माइनस 1 अपान एक्स बराबर कितना आ गया? 4। x माइनस 1 अपान एक्स बराबर कितना आया? 4। जब x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 4 आ गया तो हमको चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब। तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर 4 के क्यूब धन 3 गुणे 4। तो 4 के क्यूब कितना हो जाएगा? 64, और 3 के क्यूब 3 चौके 12, 64 12 76, यानी 76 योर राइट आंसर। 76 आपका सही जवाब होगा। 76 आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। देखो इन सब क्वेश्चन को मैं मतलब जो भी फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ इसके पहले ये सब बताया जा चुका है, सब के सब फार्मूले बताए गए हैं। आप लोग बस ध्यान से पूरी क्लास करिएगा, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक, नोट करिए, कुछ अलग से क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ।
एक अगला क्वेश्चन लिखना भाई अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन, दिख रहा नहीं था? हाँ लिखना, यदि a बराबर x प्लस 1/x हो एवं b बराबर x माइनस 1/x हो तो x के पावर 4 माइनस a के पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b के पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 10, 4, 16, 8। 10, 4, 16 और 8, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है? 4 ऑप्शन है। ठीक, हल करिए और हल करने का प्रयास करिएगा। सॉल्यूशन में मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो, हमें पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लगाने में। हाँ, लगा ले जाओगे आप, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं टाइम नहीं लूँगा, बता ही देता हूँ कि कैसे हल होगा। तो हमको तो चाहिए भाई a पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहीं से उठाता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b के पावर 4। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a² का स्क्वायर माइनस 2a² b² और प्लस b² का स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो मैं कहता हूँ इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, मतलब a² माइनस b² का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। इसको ऐसे ही रहने दो। और इधर आप कहोगे कि ये जो अंदर है a² माइनस b², अंदर वाले में फार्मूला लगाऊंगा, a² माइनस b² में ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, और इसी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। देखो, मेरी बात को एक बार फिर से समझिए, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूँ, शायद इधर आपको नहीं दिख रहा है क्या। ठीक, देखो, मैं बोलूँ कि भाई ये जो वैल्यू हमसे पूछ रखा है a पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4, तो मैं a पावर 4 को लिख सकता हूँ a² के स्क्वायर, ये इसको ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ, और b पावर 4 को लिख सकता हूँ b² के स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में है इसको a मान लूँ, ये जो ब्रैकेट में इसको b मान लूँ, तो मैं कह दूँ a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2a² b² मतलब 2ab। तो ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर बनेगा। ये वाला होल स्क्वायर वैसे ही रहने देता हूँ, अंदर फिर फार्मूला यूज करता हूँ a² माइनस b² का, मतलब एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। अब दिक्कत आ गया a प्लस b और a माइनस b की, तो मैं यहाँ से वैल्यू को निकाल लूँगा। a प्लस b और a माइनस b, ये आएगा कहाँ से? तो मैं कह सकता हूँ a प्लस b, तो a की वैल्यू है x प्लस 1/x प्लस b की वैल्यू है x माइनस 1/x। ये प्लस और ये माइनस में कैंसिल आउट, a प्लस b का मान हो गया x और x, देखो x 2x, a प्लस b का मान हो गया 2x। अब मैं कह दूँ a माइनस b, तो a की वैल्यू है x प्लस 1/x माइनस b की वैल्यू है x माइनस 1/x। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/x, ये इससे कैंसिल आउट, 1/x ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x, ये हो जाएगी वैल्यू a माइनस b की। अब देखो a प्लस b की वैल्यू पता, a माइनस b की वैल्यू पता, यहाँ ले जाके हम पुट करेंगे, तो मैं बोलूँगा ये हो जाएगा 2x
a प्लस बी की वैल्यू 2x इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 2 इंटू 1/x और इसका है होल स्क्वायर। इसका क्या है? होल स्क्वायर है। देखो ये x से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 16 आपका सही जवाब होगा। यानी ये जो ऑप्शन नंबर 3 था ये आपका राइट आंसर है। जिसका ये ऑप्शन नंबर 3 आ रहा होगा या आया था उसका भाई क्या है? सही जवाब है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई भाई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हालांकि मैंने इसको 2 बार बता दिया है, आ जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लेकर चलता हूँ। ठीक, ये हो गया होगा। लिखना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि 2x प्लस 1/7x, क्वेश्चन क्या है? इधर दिखेगा कि नहीं? हाँ इधर दिखेगा। क्वेश्चन है यदि 2x प्लस 1/7x बराबर 4 हो तो हमको वैल्यू चाहिए 49x² की प्लस 1/4x² की। क्लियर? इसकी वैल्यू हमको चाहिए और मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 181, 185, 187 और 191। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ये 4 ऑप्शन हैं। क्लियर? इसको हमें हल करके आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। What is its right answer? देखो मैं इसको बताता हूँ। हमको चाहिए 49x² प्लस 1/4x² और यहाँ 2 है और यहाँ 7। अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ यार मामला कुछ फंस जाएगा। मामला फंसेगा तो ये यार 4 होगा, ये 49 नीचे उल्टा हो जाएगा। नहीं तो हमें वैल्यू को ऊपर नीचे करना है। तो मैं बोल दूं कि दोनों पक्षों में 7/2 से गुणा करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्ष सोल्यूशन में लिखना, कह देना कि दोनों पक्षों में 7/2 से गुणा करने पर। तो जैसे दोनों पक्षों में 7/2 से गुणा करेंगे ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ये बराबर 4 × 7/2। ठीक, तो इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 × 2x प्लस 7/2 × 1/7x और बराबर ये 2 दूना 4, ये 7 दूनी 14। तो देखो ये 2 से 2, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, इधर बच जाएगा 7x प्लस 1/2x बराबर 14। बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो अब कह दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर ये 14 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49x² प्लस 1/4x² प्लस 2ab, a के स्थान पे 7x है, गुणे b के स्थान पे 1/2x है, बराबर 14 की स्क्वायर 196। x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 49x² प्लस 1/4x²
और 2 सत्ते ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये केवल बचेगा यहाँ क्या 7 बराबर 196। और अच्छा 1 मिनट, इधर ऑप्शन मैंने कुछ गलत लिख दिया था। ये लास्ट वाला ऑप्शन 191 ना हो के 189 होगा और यही आपका आंसर भी होगा, सॉरी। ठीक, वही आपका आंसर भी होगा। ये हो जाएगा 49x² प्लस 1/4x² बराबर 196। ये 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बराबर 189, यानी आपका उत्तर जो होगा 189 होगा। क्या होगा 189 होगा। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? इसको इरेज करें। देखो, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आप लोग लाइक की बटन को तोड़ दो, नहीं तो हम तुम लोगों को तोड़ देंगे। जैसा कि मेरा ये पुराना डायलॉग कह लो या आदत कह लो, तोड़ने वाली, तो मैं तोड़ता बहुत हूँ। लिखना क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, लिखिएगा। यदि 4x प्लस 1/3x, यदि 4x प्लस 1/3x बराबर 5 हो तो बताइए 9x² प्लस 1/16x² बराबर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन में आपको दे दूं, ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ेगा किधर है। ऑप्शन होगा आपके पास 201/16, 201/16। दूसरा ऑप्शन होगा 16/201, और अगला ऑप्शन होगा 25/201, और अगला ऑप्शन होगा 201/25। ठीक, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। हल करिए, देखिए कितने लोगों का सही जवाब आता है। सेम इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था वैसे ही हूबहू हल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा होगा और कुछ नहीं। तो मैं इसको बताता हूँ सॉल्यूशन में। अब देखो यार, ये 4x है, ये 3x है, यहाँ 9 है, यहाँ 16, मतलब रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल से गुणा करना पड़ेगा। मैं कह दूं कि दोनों पक्षों में 3/4 से गुणा करने पर, कितने से 3/4 से गुणा करने पर, 3/4 से अब लिखूंगा नहीं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दोनों पक्षों में 3/4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4x प्लस 1/3x बराबर ये 3/4 गुणे 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका गुणा उड़ा हो के कट जाएगा। ये आपका बचेगा कितना 3x प्लस 1/4x बराबर 3×5 15/4। ठीक, गुणा उड़ा कर लेना, हो जाएगा। अब इसके पहले बताया था कैसे होगा। अब कह देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये बच जाएगा आपका 3x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 15/4 का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा क्या 9x² प्लस 1/16x² प्लस 2 गुणे 3x गुणे 1/4x, और ये 225/4 के स्क्वायर 16। ये x से x कैंसिल आउट, ये 2 2 दूना
4। ये हो जाएगा आपका 9x² प्लस 1/16x² प्लस ये 3/, देखो 2 बचेगा, 3/2 बचेगा, देखो 3/2 बचेगा, 3/2 बराबर 225/16। अब ये प्लस में देखो, इसके पहले वाले सवाल में ये कट गया था, लेकिन यहाँ ये नहीं कटेगा, ये 3/2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/16x² बराबर 225/16 माइनस ये 3/2 उधर गया तो माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 16 2 कैल्शियम 16, ये 225, 2 8 16, ये 8 3 24, ये हो जाएगा 201/16। हल तो आपको आता है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है। 9x² प्लस 1/16x² की वैल्यू 201/16, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ठीक, आगे लेकर चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 हो, क्वेश्चन क्या है? यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 हो तथा x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z² बराबर 19 हो, तो xy प्लस yz प्लस zdx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10 12 15 20। ऑप्शन है 10 12 15 और 20, ये आपके पास ऑप्शन है। नोट करो इसको और हल करने का प्रयास करो। ठीक, चलो देखो, आपको एक फार्मूला बताया गया है। शुरुआती दौर में मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है। फार्मूला क्या बताया है हमने फार्मूला बताया भाई कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह दिया जाए तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ये शायद आपको बताया गया है। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। मैं कहूँगा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी में लिख लेना, हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy yz प्लस zdx। ठीक, देखो वैल्यू रखो सारा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। कितनी भाई? 7 है। 7 का स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू क्या है? 19 है, प्लस 2xy yz प्लस zdx। ठीक, 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 2xy yz प्लस zdx। तो 49 से 19 जाएगा 30, और 2 का इधर भाग था, इधर आएगा गुणा था, इधर आएगा भाग, बराबर xy प्लस yz प्लस zdx। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आएगा? 15, यानी आपका 15 सही जवाब होगा। क्या? जिसका 15 आया था भाई सही। इसमें कुछ था नहीं, केवल ये फार्मूला था, फार्मूले पर मैंने मान रख दिया और इसको हल कर लिया। क्लियर?
कुछ ऐसी एक दूसरा सवाल है, ज़रा हल करो, हमको बताओ। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आप लोग हमको कमेंट करके बताते रहिए कि क्या ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 हो, क्या हो? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 हो, 3 एवं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 2 हो, बराबर 2 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी तो नहीं, यहाँ कामा करो, और एक वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 हो। तो अब यहाँ है तो एक्स वाई जेड बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एक्स वाई जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन तो है नहीं यार, ऑप्शन क्या दूँ आप लोगों को? चलो हल करो, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। 2/3, 3/4, 4/5, 5/7, ये आपके पास ऑप्शन है। कैसे हल करोगे? हल करके हमको बताओ। फटाफट हल करिए। और देखिए ये आज की जो क्लास है ये पेड वाली क्लास है, आज केवल और केवल आज फ्री किया गया है, ठीक। और जो लोग पेड क्लास लेना चाहते हैं, पेड क्लास में देखिए अभी अलजेब्रा ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा घातांक एवं करणी, वो भी कम से कम 15 से 20 क्लास होगा, याद रखना। क्योंकि मैं अब जो चीज़ें मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन, बहुत शालीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नंबर है क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा पेड कोर्स का मामला है कि भाई जो हमको पैसा देगा तो उसको कुछ अलग चाहिए। और सुबह तो एक क्लास फ्री करता हूँ, ठीक, तो सारी चीज़ें मैं फ्री नहीं कर सकता, तो एक क्लास फ्री किया हूँ, एक क्लास के लिए मैंने पैसा लगाया हुआ है। जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं वो लोग हमको ज्वाइन के व्हाट्सअप करेंगे, ज्वाइन लिख के, और ऑप्शन ये नंबर होगा व्हाट्सअप नंबर, और इसकी जो फीस होगी ये 999 रुपया मात्र होगा, ठीक। और इसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन इसका जो होगा 4 to 5 मंथ्स होगा, जिसमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन क्लास मिलेगा प्लस पीडीएफ में नोट्स मिलेगा। पीडीएफ में क्या मिलेगा? नोट्स मिलेगा, और ऑनलाइन क्लास, इतनी फैसिलिटी है पेड क्लास में, और ये मात्र और मात्र है 999 रुपये में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो जिसका आंसर आ रहा है 3/4 उनका सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। देखो कैसे, देखो हमको तो चाहिए एक्स वाई जेड, क्या चाहिए? एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड अगर चाहिए तो भाई सबसे पहले हम यहाँ से इसको तोड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से इसको तोड़ेंगे। तो मैं कहूँगा यार सोल्यूशन में देखिएगा, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन होगा। मैं कहूँगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जो वैल्यू है वो 2 है। क्या है? 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, क्या लूँ? एलसीएम लूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इसको हल करेंगे तो हल करने पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होगा। हालांकि क्रम इधर उधर होगा, पहले वाई जेड होगा, जेड एक्स होगा, फिर एक्स वाई होगा, तो मैंने क्रम से लिख दिया, और बराबर ये 2। फिर मैं कहूँगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये एक्स वाई जेड का इधर क्या हो जाएगा? गुणा, ये हो जाएगा 2xyz। इसको यहाँ घेरा मार लीजिए। इसको अगर आप यहाँ घेरा मारते हो तो अब आप कहोगे भाई कि ये जो है, या आप जानते हो, कहोगे वी नो दैट क्या नो दैट है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई जेड और ये जेड एक्स। बोल भाई जानते हो कि नहीं? इधर देखो सारा वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 3, तो कहोगे 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 2x वाई जेड, क्या है 2x वाई जेड। तो यहाँ देखना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 2 दूना 4 एक्स वाई जेड। तो 9 से 6 गया 3 बराबर 4 एक्स वाई जेड, और यहाँ से निकालोगे एक्स वाई जेड बराबर 3/4, क्योंकि 4 का गुणा इधर आएगा भाग, हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। यानी जिसका जिसका आंसर आया था 3/4 उनका भाई सही है। बाकी अगर कुछ और लोगों का कुछ और आया है तो वो गलत है। वो कहाँ से आया मैंने इसको बता दिया, बहुत कुछ था नहीं, इजी सवाल था, बस ऐसे ही रैंडमली आप अगर लगाते तो लग जाता। एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, और आगे क्वेश्चन देता हूँ उसको लगाना। आगे क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 हो, सॉरी हाँ 0 हो, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है रूट में 3xy, दूसरा है रूट में 2xy, अगला है केवल 3xy, और अगला है केवल 2xy। ये क्वेश्चन है, ठीक, हल करो देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। ये देखिए हम कहेंगे भाई सॉल्यूशन में हम बोलेंगे कि हमें पता है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। बोलो यही पता है क्या? बोल भाई यही पता है ना? तो कहोगे चलो जब ये पता है तो हम कहेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 0 प्लस 3xy, ये क्या हो जाएगा 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। थोड़ा सा जुगाड़ लगाते यहाँ कहेंगे ये जो x प्लस वाई का होल क्यूब है तो इसको मैं तोड़ के लिख दूँ x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर ये 3xy और x प्लस वाई, ये इससे कैंसिल आउट, ये बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3xy और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3xy, तो x प्लस वाई बराबर ये रूट में 3xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। आप कह सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू रूट में 3xy, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट था। क्या था? करेक्ट था। क्लियर? देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हुए हैं सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत जानदार सवाल थे। महत्वपूर्ण का मतलब सब में कुछ न कुछ टेक्निक था। तो आज के लिए मैं बस यहीं रोकता हूँ, लेकिन
मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। लग जाए या गलत लगे, सही लगे, आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका सलूशन भेजोगे, मैं बताऊंगा सही है कि गलत, लेकिन वहाँ तुरंत केवल बताऊंगा सही है या गलत, उसका सलूशन नहीं बताऊंगा। सलूशन अगली क्लास में मैं उसका बताऊंगा। लिखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा। यदि क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि a के पावर 1/3 प्लस b के पावर 1/3 बराबर c के पावर 1/3 हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक, निम्न में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3abc। दूसरा ऑप्शन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और ये प्लस 3abc बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब माइनस 27abc बराबर 0। और चौथा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27abc बराबर 0। ये 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक, तो देखिए आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। और जितने भी लोग देखो, जितने भी 10-15 लोग आप लोग लास्ट तक देखते हो, सब कोई देखता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। ठीक, ये गणित पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। वो रोएंगे, गाएंगे, कहेंगे हमको मैथ नहीं आता, घंटा आएगी तुमको मैथ, जब पढ़ोगे नहीं। क्लियर? जितने भी लोग लास्ट तक देखते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी रही। जितने भी दिन की आप क्लास देखते हो, फीडबैक ज़रूर दोगे। फीडबैक देने से ये होता है कि हाँ, हम भी थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं और बढ़िया सवाल लेके आते हैं और एनर्जेटिक होके मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।